जी नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे शब्द मीमांसा की कि जिन शब्दों का प्रयोग हम ले रहे होते हैं उन शब्दों का निर्माण कैसे होता है, उसके पीछे ज्ञान मीमांसा का कौन सा स्वरूप काम करता है। तो जब हम किसी भी शब्द की संकल्पना के विकास के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो हम देख पाते हैं कि शब्द को बनाने में 3 अवयव मूल रूप में काम करते हैं, जिनमें पहला अवयव है शब्द, जो रूप की फॉर्म में होता है। दूसरा अवयव है अर्थ और तीसरा अवयव है ध्वनि। जब इन 3 अवयवों का योग होता है तो एक शब्द बनता है। आदि मानव जो प्रतीक घड़ता है वह पहले अनुकरण के माध्यम से किन्हीं रेखाओं को खींचता है और उन रेखाओं को प्रकृति में जो प्राणी दिखाई दे रहे हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके साथ संयुक्त करता है और उसके लिए एक ध्वनि बनाता है जो नियत होती है। जब ये 3 चीज़ों का योग हो जाता है, रूप, ध्वनि और अर्थ, तो इस त्रिभुज से जो हमारी चेतना अर्थ ग्रहण करेगी वह उस वस्तु की ओर इशारा करेगी जिस वस्तु के लिए इस शब्द को नियत किया गया है। जैसे एक शब्द है पेड़। जब हम पेड़ की बात करेंगे तो इसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी कि पेड़ का एक रूप है, उसके लिए एक ध्वनि है, पेड़ एक ध्वनि हुआ, और उसकी एक लिपि है, एक रूप है उसका जिसे हम लिख पाते हैं स्क्रिप्ट की फॉर्म में जो लिख रहे होते हैं। और जब ये 3 चीज़ें संयुक्त हो जाती है तो शब्द का निर्माण होता है। अब जो शब्द है वह अपने प्रयोग के माध्यम से वाक्यों में परिवर्तित होता है और वाक्यों में परिवर्तन के साथ वह सभ्यता के विकास के सापेक्ष संश्लिष्ट हुआ जाता है। वर्तमान में जो हमारे पास ज्ञान का अकूत भंडार है वह इतना संश्लिष्ट और जटिल है कि साधारण मनुष्य बिना परंपरा के आस्वादन के उसको समझ नहीं पाता। इस संबंध में महात्मा बुद्ध की एक कहानी है जहाँ आनंद बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध सत्य क्या है। तब बुद्ध मौन होते हुए दिखाई पड़ते हैं और अपने पास ही पड़े एक पीपल के पत्ते को उठाकर आनंद को दिखाते हैं और कहते हैं कि आनंद, आप ये बताइए कि इस पीपल के पत्ते का रंग कौन सा है।
इस पर आनंद की प्रतिक्रिया होती है कि भगवान, इसका रंग पीला है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और फिर से पूछते हैं कि आनंद, जो इसका रंग पीला है, यह आपको कैसे पता कि इसका रंग पीला है? तब आनंद बोलते हैं कि भगवान, यह मुझे मेरी परंपराओं से पता चला है, मेरे गुरुजनों से पता चला है, और उन्हीं के द्वारा जो मैंने सीखा है, उसी चेतना के माध्यम से मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। तत्पश्चात बुद्ध दोबारा प्रश्न करते हैं और आनंद से पूछते हैं कि यदि यह आपने अपनी परंपराओं से और माता पिता से सीखा है, तो उन लोगों ने इसे कहाँ से अर्जित किया है? तब आनंद बताते हैं कि भगवान, उन्होंने भी अपने माता पिता और गुरुजनों, साथ ही परंपराओं से इस ज्ञान को अर्जित किया होगा। तब बुद्ध फिर से पूछते हैं कि ये जो श्रृंखला है सीखने की, इसे अगर हम आगे तक लेके जाते हैं तो ये कहाँ तक जाती है? तो फिर आनंद कहते हैं कि यह वहाँ तक जाएगी जहाँ कोई व्यक्ति इसका निर्माण करेगा, सुविधा की दृष्टि से। तो बुद्ध फिर से आनंद से कहते हैं कि आनंद, अब ये बताओ, ये जो पीपल का पत्ता है, इसका रंग कौन सा है? तब आनंद मौन हो जाते हैं। तो मौन सत्य की सबसे प्रभावशाली अभिव्यक्ति कही जाती है, किंतु चूंकि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और इसीलिए हमें शब्दों की ज़रूरत होती है, तभी हम मनुष्य जाति के विकास को समझ पाते हैं, उसके सोचने विचार के ढंग को स्पष्टता से देख पाते हैं, उसमें कौन सी संकल्पनाएं काम कर रही है उसका अवलोकन कर पाते हैं। तो बुद्ध, एक अन्य कहानी है उनकी, उसमें भी एक बात कहते हैं अपने शिष्य से, जो शास्त्रों को पढ़ता था और शास्त्रों पर अतिरिक्त रूप से आसक्त था। तब बुद्ध उसे चम्मच से शहद खिलाते हैं और कहते हैं कि यह जो चम्मच है, यह शास्त्र है, और जो यह शहद है, यह सत्य है। तो सत्य को अर्जित करने का माध्यम शब्द और शास्त्र होते हैं, हम उनकी भी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी ज्ञानात्मक परंपराएं होती है, वही वह वस्तु है जिसके माध्यम से सत्य हमारे मुख तक पहुंचता है। अगर उन परंपराओं में व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो सत्य और हमारे बीच एक बड़ा फासला हो जाएगा, और यह संभावना है कि हम दोबारा से पाषाण युग में पहुंच जाएं। तो शब्द जो है वो हमारी चेतना को प्रशिक्षित करते हैं इस दुनियावी व्यापारों में सर्वाइव करने के लिए। और शब्द से संबंधित ही एक अन्य सिद्धांत व्याकरण के क्षेत्र में आता है, जिसे भर्तरी का स्फोटवाद कहा जाता है।
और वह सिद्धांत इस ओर इंगित करता है कि जो शब्द होते हैं उनका अर्थ धीरे धीरे प्रकट नहीं होता, अपितु एकाएक फूट पड़ता है। वहीं बौद्ध दर्शन पूरी तरह से इस बात के प्रति सम्मति रखता है कि शब्द सत्य नहीं है, केवल सत्य का माध्यम भर है। और इस माध्यम को जब अतिरिक्त मूल्य दे दिया जाता है तो जो सामान्य जनता है वह उसका शब्दों के माध्यम से शोषण होने लगता है। जैसे आप इतिहास देखोगे तो आप स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि जो उच्च वर्ग है और एक साधारण वर्ग है, उनकी भाषाएं हमेशा अलग रही हैं। और इसका कारण सत्ता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति सत्ता में रहेगा वह एक अपनी पृथक भाषा रखेगा जो सामान्य जनता के समझ में ना आए। और चूंकि उस भाषा के बोलने वाले लोगों के पास कलात्मक संसाधन है, उन कलात्मक संसाधनों के साथ उनके पास एक गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली भी है, इसलिए उनका जो जीवन है वह जनसाधारणों के लिए एक मानदंड बन जाता है। और जनसाधारण अपने आप को उनके अनुसार ढालने का प्रयास करने लगता है। और इस ढालने की प्रक्रिया में जो जनसाधारण है वह भाषाई गुलामी करने लगता है। जैसे वर्तमान में आप अंग्रेजी बनाम हिंदी देखोगे तो अंग्रेजी उसी समृद्ध वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और जो आम लोग हैं अगर आप उनके पास हिंदी में कुछ बात रखोगे तो वो आपको हल्के में लेंगे। साथ ही अंग्रेजी में आप 2 वाक्य बोलकर भी अपना अच्छा खासा प्रभाव बना सकते हो। यह जो खेल है इसको समझकर ही जो सत्ता है वह कभी भी जनसाधारण और उच्च वर्ग की भाषा को एक नहीं करती, अपितु उनमें एक दीवार क्रिएट करके रखती है। और इस दीवार को ढहाया नहीं जा सकता जब तक व्यक्ति की समझ गहरी और वास्तविक ना हो। व्यक्ति की जो समझ पर आवरण डालती है वह हमारी भाषा ही है। और इस भाषाई आवरणों को जब हम देखते हैं और इन्हें परत दर परत हटाने का प्रयास करते हैं तब हमारी समझ उस गहराई तक पहुंच पाती है जहां जाकर हम सारे कार्य कारणवाद को प्रत्यक्षतः देख पाते हैं। तो मूल रूप से जो शब्द हैं वही हमारे सारे व्यापारों के केंद्र में है, चाहे वह शैक्षणिक गतिविधियां हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो या फिर कलात्मक हो। और जब हम इस चीज को समझ लेते हैं तो हम मूल्य निर्धारित करते हैं स्वयं। हमारे मूल्य कोई और निर्धारित करता है कब तक,
जब तक हम लोग भाषा की समझ नहीं रखते। हमारे लिए धन अलग चीज़ें रहती है और वो चीज़ें रहती है जिन्हें शायद हम प्राप्त भी न कर पाएँ। हमारे लिए धन वह नहीं रहेगा जो सहज है, सामान्य है, किंतु बहुमूल्य है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारे सामने एक कृत्रिम मानदंड खड़ा कर दिया गया है और वह कृत्रिम मानदंड आपको व्यवस्था का गुलाम बना देता है और इस गुलामी से मुक्ति का जो माध्यम है वह आपकी समझ है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जी नमस्कार।